नमस्कार, मैं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं द नेशन टाइम्स और द नेशन टाइम्स की टीम इस वक्त एक ऐसे युवा छात्र के साथ है जिन्होंने अभी-अभी एक बहुत ही खूबसूरत अचीवमेंट हासिल की है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में दूसरे नंबर पर हैं नीट परीक्षा में। अक्षत, आप बताएं कि ये जो उपलब्धि आपने हासिल की है, सबसे पहले आपको बहुत-बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सर। कैसे, कितने घंटे पढ़ाई की, कैसे ये जो है इस रास्ते तक आप पहुंचने में कामयाब हुए? सर घंटे मैटर नहीं करते, जैसे मतलब घंटे तो गिने भी नहीं जाते, कभी कभी जैसे कम हो जाते हैं, किसी दिन ज़्यादा हो जाते हैं। हाँ। तो घंटे को काउंट ही नहीं करना चाहिए। जी। जो एक्चुअल में पढ़ा है, जितने घंटे मतलब एक्चुअल में पढ़ाई की है, कुछ तो जैसे एक आधी बार जैसे थोड़ा बहुत डिस्टर्ब भी हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कुछ पॉइंट से। हम्म। तो जो एक्चुअल में पढ़ाई की है, जिस टाइम में, वो मैटर करता है। जी। घंटे मैटर नहीं करते सर। हाँ, अमूमन सवाल यही होता है कि भाई कितने घंटे आप पढ़ते हैं ना, इसीलिए हमने ये सवाल किया था। तो अक्षत, ये जो सपना था, क्या इसी क्षेत्र में जाना है, ये सपना क्या शुरुआती दौर से था जब आपने पढ़ाई शुरू की, या कब ये जहन में पैदा हुआ? सर ये थोड़ा थोड़ा तो जैसे इंस्पिरेशन मेरे को शुरुआत से ही थी। हाँ। जैसे बर्थ के टाइम पे मेरे को हार्ट में डिफेक्ट था, तो अच्छा। मेरी 1.5 ईयर्स की एज में ओपन हार्ट सर्जरी भी हुई थी। जी। तो उससे थोड़ा ज़्यादा इंस्पिरेशन भी मिला मेरे को हाँ, हाँ। कि मुझे इसी फील्ड में जाना चाहिए। जी। ताकि जो है आप दूसरे जो लोग हैं उनकी सेवा कर सकें, है ना? जो बच्चे, बहुत से साथी आपके साथ पढ़ने वाले हैं, वो बहुत अच्छा अचीव शायद ना कर पाए हों, उनके साथ जो चर्चाएँ हुई हैं, वो क्या रहीं? उन्होंने आपसे पूछा होगा कि भाई क्या रहा, कैसे रहा? मुबारकबाद सुबह से ही लोग दे रहे हैं। जी। जी सर, दे रहे हैं। हुँ। तो ऐसे भी कह रहे हैं कि अब की बार जैसे थोड़ा डिफ़िकल्ट था पेपर, जी। तो कट ऑफ जैसे नीचे जानी चाहिए। हाँ। तो कह रहे हैं कि ऐसे क्या, कैसे किया, कैसे पढ़ाई किया आपने? जी। तो मैंने कहा कि टीचर्स की वजह से ही हुआ है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, आकाश के पढ़ाने का तरीका क्या है? और क्या विशेष और क्या ख़ास लगता है आपको यहाँ? सर टीचर्स यहाँ पे गाइड करते हैं बच्चे को, हुँ। जैसे मतलब एग्जैक्ट एक्यूरेट पाथ की तरफ लेके जाते हैं। जी। जैसे डिस्ट्रैक्ट, कोई गलत पाथ पे जाने नहीं देते, मतलब जैसे थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसको मोटिवेट करते हैं और एक्चुअल गाइडेंस देते हैं। हाँ। तो मतलब जैसे एक एक क्वेश्चन के ऊपर सब चर्चा होती है वहाँ पे क्लासेस में। हुँ। और कोई भी बच्चा किसी भी टाइम पे कोई भी डाउट ले सकता है। जी। टीचर्स हमेशा उपलब्ध होते हैं बच्चों के लिए। हुँ। अक्षत, कोरोना का जो दौर रहा, उसका कैसे सदुपयोग किया आपने? कैसे उसको यूज़ किया? सर उस टाइम में ऑनलाइन क्लासेस बहुत अच्छा बून थी सर हमारी स्टडीज़ के लिए, हुँ। क्योंकि उसमें हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता आने जाने का, ट्रांसपोर्ट का, यहाँ तक कोचिंग तक। बिल्कुल। और क्लासेस जैसे ऑनलाइन ही आ जाती थी, तो अच्छा लगता था, वहीं पे घर पे ही टीचर से बात हो जाती, और सेम ही लगता था जैसे ऑनलाइन ऑफलाइन, कोई ज़्यादा फ़र्क तो लगा नहीं। जी। अक्षत, आपकी पृष्ठभूमि या आप रहने वाले, जहाँ तक बात हम करें, क्या आप रोहतक शहर से संबंध रखते हैं या किसी गाँव से? सर मैं खरेंटी गांव से बिलोंग करता हूँ। जी। और यहाँ पे हम वीटा मिल्क प्लांट के पास रहते हैं अभी। हाँ, हाँ। पढ़ाई के लिए आए। यस सर, 7th क्लास में। जी। तो गाँव में भी लोगों को पता चला होगा कि भई अक्षत ने तो कमाल किया है, तो कोई फ़ोन वग़ैरह सुबह से आने शुरू हुए हैं जब भी रिज़ल्ट जैसे आउट हुआ, या कोई चर्चाएँ हुईं? यस सर, जैसे बधाइयाँ दे रहे हैं सर सभी हुँ। कि बहुत बहुत मुबारक हो। जी। तो बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल की है आपने, तो गांव में से ऐसे करने वाले जैसे पहले हैं। जी। तो और फैमिली में से भी जैसे पहले डॉक्टर बन रहे हैं हम। क्या बात है! बहुत सुंदर, बहुत-बहुत मुबारक हो आपको। बेटा, आपका नाम? मेरा नाम अंजलि है। जी। मैं बीएससी नर्सिंग कर रही हूँ अभी। हाँ। तो अंजलि भाई जो हैं, उन्होंने जो ये उपलब्धि हासिल की है, कैसा महसूस कर रही हैं? क्या कुछ कहेंगी आप? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। हुँ। जी। ऑल इंडिया रैंक 49 आई है, इसकी स्टेट रैंक भी 2 आई है। हुँ। तो ऑफ कोर्स अच्छा लग रहा है मेरे को बहुत ज़्यादा। जी। तो आप भी मोटिवेट करती रही होंगी कभी-कभी, क्योंकि आप बड़ी हैं भाई। हाँ जी, बिल्कुल मोटिवेट तो करते ही हैं। जैसे उसके कम स्कोर्स आते हैं टेस्ट में कई बार, तो फिर हमने इनको मोटिवेट किया कि ऐसे 1-2 टेस्ट में चलता रहता है कि जी। कभी कम हो जाते हैं, कभी ज़्यादा हो जाते हैं। हाँ। तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, अपना बस टारगेट रखो कि हमें बस करना ही है। जी। तो उसके लिए बिल्कुल। तो अक्षत, तमाम जो दर्शक देख रहे हैं, इनमें बहुत से हमारे
विद्यार्थी भी हैं, छात्र भी हैं जो आपकी तरह ही आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या संदेश कुछ देना चाहेंगे, कहना चाहेंगे? सर हमें होप नहीं छोड़नी चाहिए, हुँ। मतलब कंसिस्टेंटली लगे रहना चाहिए। जी। कभी जैसे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए अपना। हमेशा अपना टाइम यूटिलाइज़ करने की कोशिश करनी चाहिए। जी। जैसे किसी और टाइम में लग जाते हैं फ्रेंड्स के साथ, मतलब कई दिन मतलब किताब उठाते नहीं हैं कुछ बच्चे, ऐसा होता है। तो उन चीज़ों से बचना चाहिए जी। और टीचर्स के साथ बातचीत करती रहनी चाहिए कि कैसे क्या करना चाहिए। हाँ। और टीचर्स जो हैं वो बच्चों को एग्जैक्ट एक्यूरेट पाथ देते हैं ताकि वो अच्छे से सक्सेस पा सकें। बिल्कुल। अक्षत, देखिए डॉक्टर की तो बनने जा रहे हैं आप। क्या कोई एक क्षेत्र पर्टिकुलर भी चुना है आपने? क्योंकि एक ये पर्टिकुलर एरिया भी चुनना होता है, हार्ट या आँखें या क्या कुछ अभी ज़हन में है क्या? अभी तो सर मैंने हार्ट के कार्डियोलॉजिस्ट बनने के बारे में ही सोचा है, हाँ। क्योंकि ओपन हार्ट सर्जरी भी हुई है मेरी, तो जी। मेजर कारण है इस बात का। बिल्कुल, बिल्कुल। हम और समझ सकते हैं, यही हम आपसे जानना और ये डॉक्टर फील्ड जो है इसमें सबसे ज़्यादा सेवा भी इसी फील्ड में होती है। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सेवा तो होती है लेकिन आज के दौर में थोड़ा माहौल बदलता हुआ नज़र आ रहा है। हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप जो है वाक़ई में सेवा भाव से ही लोगों को सेवा करें, है ना? यस सर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सरला है। सरला जी, आप क्या कुछ कहेंगी बेटे की इस उपलब्धि पर और कैसे आपने सहयोग किया घर पे थोड़ा-सा? बेटे की उपलब्धि पर बहुत खुशी हुई और मतलब अच्छा महसूस कर रहे हैं। और ये जैसे पढ़ाई में तो मतलब शुरू से ही अच्छा रहा है। हाँ जी, और इसको कभी कहने की मतलब ज़रूरत नहीं पड़ी कि बेटा पढ़ ले, किताब उठा ले, मतलब अपने आप ही लगा रहता है जैसे। हाँ जी। एक माँ की भावनाओं को हम समझ सकते हैं कि एक बेटा हो और उसकी हार्ट में दिक्कत हो और उसके लिए आप कहीं बहुत ज़्यादा परेशान रही होंगी। एक चिंता ज़रूर रही होगी कि इसकी ओपन हार्ट सर्जरी होगी, क्या होगा, क्या नहीं। वो जो माहौल था, वो जो सिचुएशन थी उस दौर की, वो मैं जानना चाहूँगा आपसे। बहुत मुश्किल सिचुएशन थी, जैसे मतलब इसके जन्म के जैसे महीने बाद ही पता चल गया था जी। कि इसको हार्ट की प्रॉब्लम है। हाँ। तो फिर मतलब इलाज के लिए जैसे दिल्ली के आते जाते रहे। हाँ। फिर ये जब करीबन 1.5 साल का था इसका ऑपरेशन हो गया था। उसके बाद तो ठीक ही हो अभी गया। ठीक है हाँ एकदम। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो अक्षत हमारे साथ हैं। ज़िंदगी के शुरुआती दौर में एक ऐसा इंसिडेंट होता है, यानी हार्ट की ओपन हार्ट सर्जरी होती है एक छोटे से बच्चे की और वहीं से एक सपना ज़हन में उभरता है कि हम भी इसी क्षेत्र में जाकर डॉक्टरी पेशे से संबंध रखते हुए आगे बढ़ेंगे और लोगों की सेवा करेंगे। इस तरह की जो स्थिति है, वो उससे किसी और को गुज़रना ना पड़े। ये एक सपना जो जवां हुआ, आज कहीं न कहीं अक्षत ने जो है पूरे हरियाणा में दूसरी रैंक हासिल की है। अक्षत को हम हार्दिक शुभकामनाएँ देते हैं इनकी उपलब्धि पर और ये भी कहते हैं कि ज़िंदगी में जो भी ये सपना या ख्वाब देखें, उसमें लगातार आगे बढ़ते रहें और समाज और देश की सेवा करें। बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का हमसे जुड़ने के लिए। इसी तरह से बने रहिए द नेशन टाइम्स के साथ।